गहरे और घने जंगलों में जहां सूरज की रोशनी भी पत्तों के बीच से छनकर मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी, वहां का हर जीव अपनी जिंदगी के संघर्ष में लगा रहता था। लेकिन इस पूरे जंगल का एक ही राजा था, शेर। उसकी दहाड़ से ही जंगल कांप उठता था और उसकी मौजूदगी बाकी जानवरों को यह एहसास कराती थी कि वे उसके साम्राज्य में रहते हैं। ये कहानी सिर्फ एक शेर की नहीं, बल्कि एक ऐसे योद्धा की है जिसने अपनी हिम्मत, ताकत और बुद्धिमानी से जंगल पर राज किया। जंगल के सबसे सुरक्षित कोने में एक गहरी गुफा के भीतर 3 नन्हे शेर के बच्चे जन्मे थे। उनकी माँ, जंगल की सबसे ताकतवर शेर, उन्हें अपने पंजों में समेटे बैठी थी। वे अभी बहुत छोटे थे, उनकी आंखें भी पूरी तरह नहीं खुली थी। लेकिन उनमें से एक सबसे अलग था, सबसे बड़ा, सबसे मजबूत और सबसे निडर। जब उसके भाई बहन माँ के शरीर से चिपके रहते, वह धीरे धीरे अपने छोटे कदमों से गुफा के बाहर जाने की कोशिश करता। माँ की नज़र हमेशा उस पर बनी रहती। उसे पता था कि यह बच्चा बड़ा होकर जंगल का राजा बनेगा। जंगल में जीने के अपने नियम थे। यहाँ केवल वही जीवित रह सकता था जो सबसे ताकतवर और चतुर हो। एक दिन जब माँ शिकार पर गई हुई थी, तो एक भूखा लकड़बग्घा गुफा के पास आ गया। वह इन मासूम शावकों को अपना आसान शिकार समझ रहा था। माँ को वहां नहीं देख वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन तभी उस छोटे शेर ने अपनी पूरी ताकत से दहाड़ने की कोशिश की। वह दहाड़ तो बहुत कमजोर थी, लेकिन उसमें साहस था। लकड़बग्घा कुछ पल रुका और तभी झाड़ियों में हलचल हुई। माँ वापस आ चुकी थी। उसने एक ही झपट्टे में लकड़बग्घे को वहां से भगा दिया। शेरनी ने अपने छोटे से शावक को देखा और मन ही मन सोचा, एक दिन यह सच्चा राजा बनेगा। समय बीतता गया और वह नन्हा शावक अब एक युवा शेर बन चुका था। उसकी माँ ने उसे जंगल के हर नियम सिखाए थे, कैसे शिकार करना है, कैसे अपने दुश्मनों से बचना है और कैसे एक सच्चे योद्धा की तरह जिंदा रहना है। लेकिन जंगल की असली परीक्षा तब होती है जब एक शेर को खुद अपने दम पर शिकार करना होता है। एक दिन वह जंगल में अकेला घूम रहा था। सामने हिरणों का एक झुंड चल रहा था। यह उसकी पहली चुनौती थी। उसने अपनी सांस रोकी, झाड़ियों के पीछे छिपकर धीरे धीरे आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने छलांग लगाई, हिरणों ने उसे देख लिया और भाग निकले। वह असफल हो गया था, पर उसे एहसास हुआ कि शिकार करने के लिए केवल ताकत नहीं, बल्कि धैर्य और रणनीति भी जरूरी होती है। अगले दिन उसने एक नई रणनीति अपनाई। वह झाड़ियों के पीछे लंबे समय तक छिपा रहा, अपनी सांसों तक को नियंत्रित किया। जब एक हिरण उसके बिल्कुल पास आया, तभी उसने बिजली की गति से छलांग लगाई और अपने पंजों से उसे जकड़ लिया। अब वह युवा शेर अपनी पूरी ताकत में था। लेकिन जंगल का राजा ऐसे ही नहीं बना जाता, उसे अपनी ताकत साबित करनी पड़ती थी। जंगल में पहले से ही एक बूढ़ा शेर राजा था, जिसने वर्षों तक राज किया था। लेकिन अब वह कमजोर हो चुका था और युवा शेर जानता था कि राजा बनने के लिए उसे इस बूढ़े शेर को हराना होगा। एक दिन उसने बूढ़े शेर को चुनौती दी। से दहाड़ा कि पूरा यह युद्ध शेर भी पीछे आखिरी ताकत लगाकर लड़ाई लड़ी। पंजों में जंगल की धूल उड़ती रही। बूढ़ा शेर हार मानकर चला गया। अब जंगल को नया राजा मिल चुका था, निडर और शक्तिशाली शेर। राजा बनना आसान था, लेकिन एक अच्छा राजा बनना कठिन। अब शेर को न केवल अपने लिए, बल्कि पूरे जंगल के लिए सोचना था। अगर वह ज्यादा शिकार करता, तो जंगल का संतुलन बिगड़ सकता था। अगर वह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता, तो जंगल में अशांति फैल सकती थी। एक दिन जंगल में एक भूखा तेंदुआ आया, जिसने छोटे जानवरों पर हमला करना शुरू कर दिया। यह देख शेर ने उसे ललकारा। तेंदुआ तेज और चालाक था, लेकिन शेर की ताकत के आगे वह ज्यादा देर टिक नहीं पाया। आखिरकार उसने हार मान ली और जंगल छोड़कर चला गया। शेर ने यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक शिकारी नहीं, बल्कि जंगल का रक्षक भी है। समय बीतता गया। एक दिन जब वह पहाड़ी पर खड़ा था और नीचे अपने राज्य को देख रहा था, उसने महसूस किया कि यह जंगल सिर्फ उसका नहीं, बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों का भी है। सूरज की रोशनी उसकी सुनहरी अय्याल पर चमक रही थी।
और हवा में उसकी दहाड़ गूंज रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और एक गहरी सांस ली।